सब करके खुद को छिपाया, ओ करन करावन हाथ आपके आने से बन रहा बाबा, स्वर्ग ये संसार। ओम शांति। तो जैसे अभी गीत सुन रहे थे, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, करन करावनहार बाबा। वैसे आज का विषय भी है शिव मंत्र से मैंपन समाप्त, क्योंकि अब बाबा की लेटेस्ट मुरली चली थी शिवरात्रि में। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जमा का खाता बढ़ाओ। तो ये जमा का खाता बढ़ाने की एक चाबी है मैंपन से मुक्त। जितना हम मैंपन से मुक्त बनेंगे, उतना हम जो कुछ करते हैं वो जमा होता जाएगा। तो शिव मंत्र है करण करावनहार बाबा। तो जितना इस मंत्र को हम पक्का करेंगे, उतना हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। क्योंकि हमारा सभी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है बाप समान बनना। और बाप समान बनने के लिए निरंतर याद करना। लेकिन निरंतर याद न रहने का कारण है ये मैंपन। जिसके अंदर ये मैंपन होगा, उसकी बुद्धि भटकती रहेगी। और जिसकी बुद्धि भटकती है, वो शक्तिशाली नहीं बन सकता, उसकी आंतरिक भूख नहीं मिट सकती। तो इसीलिए अगर हमें योगी बनना चाहते हैं, एकाग्रता का अभ्यास करना चाहते हैं, तो इस मैंपन से हमें क्या करना है? मुक्त बनना है, ताकि हम बाप समान बन सकेंगे। इसीलिए बाबा ने अंतिम समय जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा ने 3 बातों का मंत्र देके गए थे। बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो और निरहंकारी बनो। ये हमारे टोटल ज्ञान का सार है। हमारे पास कितनी विद्या आई, हम कितने ज्ञानवान बने, हम कौन सा ज्ञान सीखते हैं, कितना ऊंचा ज्ञान हमारे अंदर है, उसकी परख क्या है? नम्रता। इसलिए दुनिया में भी कहते ना, विद्या विनयन शोभते। जिसके पास नम्रता आई है, उसके पास विद्या है, वो नॉलेजफुल है। इसलिए मैंपन से हमें क्या करना है? मुक्त बनना है। और तब जाकर के हम बाप समान बन सकेंगे। हर एक को लगता है जब हम योग में बैठे, बिल्कुल एकाग्र होकर के बैठे, योग हमारा बहुत अच्छा लगे, तो योग अच्छा लगने के लिए, एकाग्रचित बनने के लिए इस मैंपन से हमें क्या करना है? मुक्त बनना है।
जैसे कहा कि मैंपन ये भटकाता है, तो हमारे अंदर मैंपन है या नहीं, उसकी क्या निशानी है? हमको स्वयं चेक करना है कि मेरे अंदर मैंपन है या नहीं। जिसके अंदर मैंपन होगा, मैंपन वाला कभी भी दूसरों को सम्मान नहीं दे सकेगा। जिसके अंदर मैंपन है वो दूसरों को सम्मान नहीं देगा, और जिसके अंदर मैंपन होगा वो स्वयं भी सोमानों में नहीं रह सकता। मैंपन वाले की बुद्धि भटकती है, जिसके कारण वो सोमान में भी नहीं रह सकता। और मैंपन अगर है, जिसके अंदर मैंपन है उसके अंदर जोश जरूर होगा। ये क्रोध भी मैंपन का ही कारण है। आंतरिक मैंपन छुपा हुआ है। मैं इसकी सास हूं, मैं ऑफिसर हूं, ये मेरे बिना पूछे इसने ऐसा क्यों किया। अपने पद का, पोजीशन का, कलाओं का, विशेषता का अभिमान, और जिसके कारण जोश आता है, और जिसको जोश आता है वो गुस्सा अवश्य करेगा। इसीलिए हमें इस मैंपन से क्या करना है? मुक्त बनना है। जिसके अंदर मैंपन होगा वो दूसरों की महिमा नहीं सुन सकेगा। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये मैंपन के बाल बच्चे हैं। अगर कोई किसी की महिमा भी करता है, लेकिन मैंपन वाला औरों की महिमा नहीं सुन सकेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस मैंपन से क्या करो? मुक्त बनो। और जिसके अंदर मैंपन है, अगर मैंपन है वो सदा अपना ही गुणगान गाता रहेगा। औरों के सामने हमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अपना ही गुणगान गाएगा। जो अपना गुणगान गाता है वो बाबा का गुणगान कैसा गाएगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमारे पीछे जो बैकबोन है, जो बाबा करण करावना हर है, उसको कभी भी नहीं बोलो। इसलिए अगर हम जमा का खाता बढ़ाना चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं, बाप समान बनना चाहते हैं, तो इस मैंपन से हमें क्या करना है? मुक्त बनना है। ईगो के कारण, अभिमान के कारण टकराव भी होते हैं। टकराव और उसके बाद फिर बिखराव। इसलिए टकराव से बचने के लिए हमें नम्रचित, इसलिए दादी ने 2-3 बातें बताई थी। निमित्त मनो, निमित्ता, निर्माणता और निर्मल वाणी। तो ये 3 बातें याद रखनी है। इसलिए हमें मैंपन से क्या करना है? मुक्त बनना है, निरहंकारी बनना है। जिसको कहते हैं मोल्ड। जितना निरहंकारी वाला सदा ही मोल्ड होता रहेगा। चलो अब 2 मिनट के लिए एकदम निरहंकारी बन करके बाबा के पास चलो। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। तो हम
हमें इस ज्ञान मार्ग में अगर निराकारी स्थिति बनानी है तो निराकारी बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? निरंकारी। जो निरअहंकारी है वही निराकारी अवस्था में टिक सकता है। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं रहती, जरूर कुछ मेरे अभिमान का कारण बीच में आता है। नहीं तो कई भाई बहने बोलते हैं पता नहीं हम आत्मा अभिमानी स्थिति में रह ही नहीं पाते, क्या कारण है पता ही नहीं। अगर आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं रहती, अगर ये भी एक मैं है, मैं आत्मा, अगर मैं आत्मा ये भान नहीं रहता तो मैं और कुछ उसका भान रहता होगा। मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, तो उस मैं से मरना पड़ेगा, तब जाकर के ये मैं पक्का हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निराकारी स्थिति में रहने के लिए निरंकारी बनो। और जब निराकारी स्थिति में रहेंगे तो बहुत बड़े फायदे हैं। हम सहज योगी बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे, हमारे जीवन में रूहानियत आएगी, चेहरा सदा हर्षित रहेगा, संतुष्ट रहेंगे, निर्भय रहेंगे। ये निराकारी स्थिति अर्थात बाप समान। लेकिन ये स्थिति क्यों नहीं बन रहे? उसके बीच में ये अभिमान आ रहा है, क्योंकि हम इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा बैकबोन बन करके जिन आत्माओं में कोई विशेषता नहीं है, ऐसी आत्माओं में गॉडली गिफ्ट देता है, कुछ विशेषताएं देता है और उसके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य कराता है। जब कभी हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और उस समय उस करावन हार को भूल जाते हैं और लगता है अच्छा मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने ये किया, फिर भी मेरे को सम्मान नहीं दिया, फिर भी इन्होंने मेरे को पूछा नहीं, फिर क्रैश होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये विशेषता दी, ये जो गुण दिया, ये कार्य कर रहे, किसका कर रहे, इन बातों को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे ये गुण, विशेषता, कला, ये तो प्रभु प्रसाद है। इस प्रभु प्रसाद को अपना समझना, मैंपन आना, ये अमानत में क्या है? ख्यानत है। इसीलिए कोई भी कार्य हुआ तो बाबा को थैंक्स दो, बाबा थैंक्स आपका, आपने कराया, निमित्त बनाया मुझे, इसीलिए थैंक्स। तो इसी तरह कोई भी कार्य करने के बाद बाबा ये जरूर आना चाहिए, तब जाकर के जो किया वो जमा होगा, अन्यथा जमा नहीं होगा। ये तो कई भाई बहने बहुत कुछ करते हैं सेवा, लेकिन बाबा कहते हैं उनके खाते में जमा कुछ भी नहीं है। तो उनका खाते का कहां जा रहा है, कहां से लीकेज हो रहा है? इस मैंपन से। कहते टाटा बिरला शेरी छोड़ा और जब वो चित्रगुप्त के पास गए तो कहते कि बताओ मेरा पद क्या है? तो चित्रगुप्त कहता है कि भाई तुम्हारा कोई पद ही नहीं है। कहते क्यों? मैंने तो बहुत कुछ करके आया नीचे। तो बोला क्या किया? कहा कि मैंने धर्मशाला खोली, मंदिर बनाए। तो कहा कि अच्छा मंदिर बनाया, मंदिर था लक्ष्मी नारायण का और नाम लिख दिया बिरला मंदिर। जब नाम हो गया तो आपका काम भी पूरा हो गया, जमा कुछ ही नहीं है। तो इसी तरह अगर हमने कुछ किया
और अपना नाम हो गया तो जमा कुछ नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सब कुछ करके क्या करो, अपने आप को छिपाओ, अर्थात निरंकारी। तो जितना हम निरंकारी बनेंगे उतना हमारी बुद्धि की भटकन बंद होगी। ये कार्य बाबा का है और बाबा ने थैंक्स जो मुझे निमित्त बनाया। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, वो भी कलावान है, गुणवान है, लेकिन उनको अगर बनाता बाबा तो उनको अपना अभिमान आता। तो बाबा ऐसे से कराता है जिसको कुछ नहीं आता। यज्ञ में ऐसे कई डिपार्टमेंट्स है या कई भाई बहने हैं जो लौकिक में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यहां आकर के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो उनको तो अभिमान आने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि बाबा करवा रहा है उनसे। तो इसीलिए हमें सदा ही एक करण करावन हार का शिव मंत्र पक्का रखना है, और इस मंत्र से मैंपन खत्म होगा, और तब जाकर के हमारी निराकारी अवस्था रह सकती है। तब जाकर के एकाग्र होकर के हम योग में आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। अन्यथा मैंपन होगा, मैंपन वाला आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। उसकी आशाएं तृष्णाएं बढ़ती जाएगी, वह संपन्नता का, भरपूरता का अनुभव नहीं करेगा। अभिमान ये भी एक प्रकार की भूख है। बाबा मिलने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी वो भूखा ही अनुभव करेगा। इसीलिए उसको कहते ना नाम मान शान की भूख। और जो भूखा है वो कभी भी एकाग्र नहीं रह सकता। इसलिए हमें मैंपन से क्या करना है, मुक्त बनना है। इससे योग भी अच्छा लगेगा, इससे जमा का खाता भी बढ़ेगा, और इससे हम निश्चिंत भी रहेंगे। इसीलिए इस शिव मंत्र को हमें क्या करना है, पक्का करना है। और जितना मैंपन से मुक्त रहते हैं उतना, जैसे कहा, जमा का खाता बढ़ेगा। जैसे 1 के सामने 0 लगाओ, कितना बनता है? 10। उसके सामने 0 लगाओ, कितना बनता है? 100। जितना 0 लगाते रहेंगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह कोई भी कार्य करेंगे, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, बाबा ने कराया, माना बिंदु, बाबा शब्द यूज करने से वो बढ़ता जाएगा। अगर मैंने किया वो घटता जाएगा। इसीलिए हमें मैंपन से मुक्त बनना है। और शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, रामायण है, महाभारत है, इन सभी में जो पतन के कारण बताए हैं, क्या बताए? रावण के पतन का कारण, या कौरवों के पतन का कारण। इतना ही नहीं, लेकिन पांडव के अंदर भी अंतिम समय मैंपन आया, और जिसके कारण कुछ पांडव भी हार गए थे। कारण क्या रहा? मैंपन। बाकी विकारों के पर जीत पाना इजी है, लेकिन मैंपन ये बहुत सूक्ष्म है। अपना प्रदर्शनी अंक एक बना हुआ है, और उसमें लास्ट में एक चित्र है, स्वर्ग की तरफ दौड़, और उसमें दिखा है कि सबसे पहला विकार कौन सा?
इस नरक से स्वर्ग के तरफ जाते समय काम आएगा। अगर उसके ऊपर जीत पाएंगे तो क्रोध आएगा, उसके आगे फिर, और लास्ट में कौन सा बताएं? अहंकार। क्योंकि काम के ऊपर जीत पाने के लिए तो बाबा ने आते ही वरदान दिया, पवित्र बनो, योगी बनो, इसके ऊपर सहज जीत प्राप्त कर सकते। लेकिन जैसे इस ज्ञान मार्ग में सेवा में सफलता पाएंगे, कार्य में सफलता पाएंगे, उतना ये अभिमान आता रहेगा। और जो अभिमान के ऊपर जीत नहीं पाएगा, जैसे दिखाते हैं ना उसमें, ऊपर से नीचे गिरने के समान है। तो इसलिए इस अभिमान के ऊपर भी हमें क्या करना है? जीत प्राप्त करनी है। इस मैंपन के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। और उसके लिए ये मैं शब्द याद रखना है। मैं कौन? जितना सोमानों को याद करेंगे, जितना सोमानों को याद करेंगे, मैं आत्मा हूं, इस भान में रहेंगे, उतना वो मैंपन खत्म होगा। जितना करण करावन हार बाबा की स्मृति रहेगी, उतना मैंपन खत्म होगा। और तब जाकर के निराकारी अवस्था आएगी। और जितनी निराकारी स्थिति बनेगी, उसके आगे की स्थिति आएगी निर्विकारी। अर्थात जो भी अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार है, वो विकार निराकारी स्थिति से खत्म होंगे। लेकिन निराकारी स्थिति बनाने के लिए क्या चाहिए? निरहंकारिता। और जो सारा दिन निरहंकारी बनकर के रहता है, वही शाम के समय प्रभु चिंतन कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, शिव जी के मंदिर के दरवाजे छोटे होते हैं। अगर उसमें जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा? झुक करके जाना पड़ेगा। अगर कोई सीधा ही चलेगा तो क्या हो जाएगा? मस्तक में लग जाएगा और वही बाहर रोता रहेगा, अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह हमें भी उस परमधाम में जाना है। अगर परमधाम में जाना है, उसी बाबा के पास जाना है, उस मंदिर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सारा दिन झुक करके चलना है। जो सारा दिन दूसरों से टकराता है अभिमान के कारण, वो टकराने वाला शाम को जब भी योग में बैठेगा, वही रोता रहेगा नीचे ही। उसने मुझे क्यों कहा, मैं भी इसको दिखाऊंगा, वही करता रहेगा। मंदिर में, परम धाम में नहीं जा पाएगा। इसलिए शिव बाबा के पास जाने के लिए सारा दिन कैसे रहना है? झुक करके रहना है। दीदी हमेशा 3 शब्द कहती थी, हमेशा क्या करो? झुक झुक झुक, सीख 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 और मर मर मर। जीवन में झुकना सीखो, सीखना सीखो और मरना सीखो। और जो झुकता है जीवन में, वो अंत तक टिक करके रहेगा। जो झुकना नहीं जानता, वो टिकता नहीं, कभी भी उकड़ सकता है ईगो के कारण। इसलिए हमें झुकना सीखना है। एक बार सागर ने नदी को पूछा, कहा कि आप बड़े बड़े पेड़ों को लाती हूं, लेकिन घास क्यों न लाती हूं? तो नदी ने कहा कि घास मेरे सामने झुक जाता है और इसीलिए मैं इसको नहीं लाती हूं। लेकिन पेड़ नहीं झुकता, इसीलिए मैं इसको उखाड़ करके लाती हूं। अर्थात जो झुक करके रहता है वही टिकता है, और जो अकड़ करके चलता है वो कभी भी उखड़ सकता है। इसीलिए हमें झुकना है। और झुकता वही है जो
अभिमान से मुक्त है। अभिमान वाला झुकेगा नहीं। देखो फलों में कहते हैं ना, जिसको फल आता है वो पेड़ क्या होता है, झुकता है। लेकिन कोई कोई फल झुकता भी नहीं। नारियल को जब फल आता है झुकता है? नारियल को जब फल आता है झुकता है क्या? नहीं झुकता। और वो झुका नहीं, इसीलिए वो राजा नहीं कहलाया। इसलिए फलों का राजा कौन बना? आम बना। तो इसी तरह अगर मुझे राजा बनना है तो क्या करना है? झुकना है। जो झुकता नहीं वो राजा कभी भी नहीं बन सकता। और वैसे नारियल क्या होता है? ऊपर से कड़क होता है। नारियल का फल कैसा होता है? ऊपर से कड़क, और अंदर उसका खोबरा होता है वो कैसा होता है? नरम होता है। इसीलिए वो राजा नहीं है। और आम कैसा होता है? ऊपर से नरम होता है और अंदर से उसकी जो गुठली होती है सख्त रहती है। अर्थात जो ऊपर से नम्रचित है और अपने नियम से में कड़क है वो राजा बन सकते हैं। तो अगर राजा बनना है तो क्या बनना है? आम बनना है या नारियल बनना है? आम बनना है। और जो निरंकारी आत्माएं हैं उनके साथ प्यार होता है सबका। अभिमान वालों को भी प्यार करेंगे, लेकिन कैसे? उसके अभिमान के कारण उसके सामने प्यार करेंगे, लेकिन उधर मुंह क्या कहेंगे? जाओ। तो इसीलिए हमें आंतरिक सबका प्यार मिले, इसीलिए क्या करना है? निरंकारी बनना है। इसीलिए जो बाबा ने हमें सेवाएं दी, सेवाएं किस लिए दी हैं? सेवाएं अभिमान को खत्म करने के लिए, देह भान को भुलाने के लिए दी है। आज बाबा ने भी देखो यज्ञ में शुरू में दादियों को अलग अलग ड्यूटी दी थी। निर्मल शांता दादी गैरेज का काम गैरेज का जो बसें रहती थी उनको ऑयलिंग करना वगैरह उसका काम दिया था। किसी को साइकिलिंग रिपेयरिंग करने का काम दिया था। बर्तन मांजने का काम दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि देह भान या मैंपन खत्म करने के लिए। तो देखो दादियों ने भी क्या किया? सेवा करके अपने भान को खत्म किया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन क्या करते थे? गोबर के उपले लगाते थे। उनके अंदर यह था कि मेरे अंदर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आए हैं, मैं एक छोटा सा काम कैसे करूं? तो इसी तरह बाबा भी हमें ये सेवा देते हैं, किस लिए? अभिमान से मुक्त बनने के लिए। नहीं तो कभी कभी हम क्या करते हैं? हाँ भाई जी देखना, अगर मैं यहां झाड़ू लगाऊंगी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इसीलिए मेरे को अपनी पोजीशन देख करके सेवा देना। तो ये भी क्या है? मैंपन। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस मैंपन से क्या करना है? मुक्त बनना है। तब हमारी वो निराकारी स्थिति नेचुरल रह सकेगी। क्योंकि अभिमान वाला व्यक्ति जब चलता है वो अपने पोस्ट और पोजीशन के भान में चलता है, और वही वाइब्रेशन उसे फैलेंगे। इसलिए हमें अगर निराकारी अवस्था में रहना है ताकि हमारा ये मैंपन खत्म हो जाए। और जब मैंपन खत्म हो जाए तब एकाग्र चित्त एक रस बैठ सकते हैं। तब अंत में विजय प्राप्त कर सकेंगे। विजय बनने के लिए मैंपन से मुक्त। वो शास्त्रों में दिखाते ना, पांडवों ने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन अंत में उनको क्या आया? मैंपन आया। उनके साथ में कौन था उसको क्या हो गए? वो लोग भूल गए। कहते जब विजय बन गए तो पांडव ही आपस में लड़ने लगे।
भीम बोलता है मेरे गधा के कारण इतना अच्छा युद्ध हो गया। अर्जुन बोलता है तुम्हारी गधा तो कुछ भी नहीं थी, मेरे तीर चल रहे थे। वो कहता है मेरी गधा और ये कहता है मेरे तीर। और ये बात किसने सुनी? कृष्ण ने। उसको लगता है कि अभी तक ये लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। तो वो क्या करता है, वहां से निकल गया और कहता है वही पांडव थे जिन्होंने अक्षुनी सेना को हराया, लेकिन कृष्ण की शक्ति वहां से जाने से कुछ भील लोगों ने उनको लूटा। क्यों? क्योंकि मैंपन आया। इसी तरह आज हमारे साथ में बाबा है, इसीलिए हम पवित्र बन रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं। अगर उस बाबा को ही भूलेंगे तो वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। विकार के ऊपर जीत पाना ये कोई मासी का घर नहीं है। इतनी विकारी दुनिया में आज तो क्या क्या दुनिया में पता नहीं, इंटरनेट, ईमेल और पता नहीं क्या क्या निकला हुआ है। लेकिन ऐसे दुनिया में रहते हुए भी, विकारी दुनिया में रहते हुए भी आज हम सहज, जिसको दुनिया ने कहा था आग और कपास एक जगह पर नहीं ठहर सकते, अगर कोई पवित्र बनेगा यह असंभव है, क्योंकि पवित्रता की ऊर्जा है और यह दिमाग में जाने से वो व्यक्ति पागल हो सकता है। लेकिन असंभव बातों को बाबा ने संभव कराया। ये सब किसके कारण हो रहा है? बाबा साथ में है इसीलिए। लेकिन ऐसे करण करावनहार को हम क्या करते? भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हर बात में बाबा बाबा शब्द यूज करो, तब जाकर के हम मैंपन से मुक्त हो सकते। सदा ही निरंकारी रह सकते हैं और उससे हमें आगे चल करके बाबा बड़ी बड़ी सेवा करके लेगा। जितना हम निरंकारी बनेंगे, जितना हम अपने आप को बाबा के पास सौंप देंगे, उतना कार्य ज्यादा करके लेंगे। अगर अभी हमें मैंपन आएगा तो बाबा हमारे से सेवा नहीं कराएंगे। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, देखा ना कठपुतली, उसके धागे पर्दे के पीछे कोई ना कोई बैठा रहता है और उस कठपुतली के धागे लेकर के वो क्या करता है? नचाता है। अगर वो कठपुतली को अभिमान आए, वाह मैं कितना अच्छी डांस करे हूं, कठपुतली को जब देख करके लोग तालियां बजाते हैं और उस कठपुतली को अभिमान आए कि मैं कितना अच्छी नाच रही हूं, जिसके कारण लोग तालियां बजा रहे हैं, तो खींचने वाला कहेगा अच्छा कर ले नाच, क्योंकि कराने वाला कौन है? उसके पीछे वो धागे खींच रहा है, इसलिए वो नाच रहे। अगर वो उसको अभिमान आएगा तो वो कहेगा अच्छा नाच ले, वो खींचने वाला खींचेगा नहीं, तो क्या कठपुतली नाचेगी? वही लटक जाएगी ऐसे। तो इसी तरह इस पर्दे के पीछे बैकबोन बन करके परमधाम से गुप्त रूप से बाबा हमें क्या करता है? वहां से नचाता है, वहां से कार्य हमारे से करवाता है। लेकिन जब करते हैं उस करण करावनहार को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और फिर बाबा कहेगा अच्छा कर ले। अगर बाबा की शक्ति हमारे से दूर हो जाएगी तो हम कार्य कर सकेंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अगर आपके अंदर होती हिम्मत तो पहले क्यों नहीं करते? तो कौन कराता है? बाबा कराता है। बाबा साथ में होने से हमारे वाणी में बल आता है, हमारे साधारण कर्मों में भी बल आता है। लेकिन बाबा तब आपके साथ में रहेगा जब हम मैंपन से मुक्त होंगे। मैंपन वालों से परिवार भी दूर हो जाता है और बाबा भी दूर हो जाता है और वो लास्ट में अकेले रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस मैंपन के विष को हमें क्या करना है? खत्म करना है।
और इसीलिए सदा ही करण करावनहार की स्मृति रखनी है। और तब जाकर के हम जो कुछ कार्य करते हैं, जो कुछ सेवा करते हैं, उसका जमा होगा। बाबा कभी कभी कहते हैं जो आपके नजरों में है वो मेरे नजरों में नहीं है, और जो आपके नजरों में नहीं है वो मेरे नजरों में है। क्योंकि कई कई स्थूल रूप में बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन उनके खाते में जमा नहीं है। और कोई साधारण आत्माएं हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन निमित्त बन करके, निर्माण बन करके करते हैं, इसलिए उनका जमा का खाता उनसे ज्यादा है। तो हमें भी क्या करना है, जमा का खाता को बढ़ाने के लिए इस कर्तापन के भान को क्या करना है, भूलना है। और तब जाकर के बाबा हमारे से सेवा ले सकता है। जैसे कहा ना, मधुवन में ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। मधुवन में तो क्या हर जगह पर हमने देखा, अगर उनकी हिस्ट्री पूछो तो उनके हिस्ट्री में जब ज्ञान से पहले वो कुछ नहीं थे और अभी बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। ये बाबा की देन है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, मैंपन से मुक्त बनना है। तब निरंकारी जितना बनेंगे उतना निराकारी स्थिति नेचुरल रहेगी, और तब हम विजय बन सकते हैं, विजय पांडव। हम पराजय पांडव नहीं बनना है। जैसे महाभारत में दिखाते हैं, जब पांडव की विजय होती है, और जब विजय होती है तो पांडव को अंत समय में पहाड़ी पर जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि उस पहाड़ी पर इंद्रदेव बैठे थे, और पांडव ने इतना अच्छा कार्य किया, कौरवों को मारा, इसीलिए उनको प्राइज वहां मिलने वाला था, और इसीलिए वहां जाना था। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता उस पहाड़ी पर चले गए। लेकिन कहते हैं वो पहाड़ी सीधी थी, और उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। उस पहाड़ी का नाम था मेरू पर्वत। वो जब चढ़ते हैं तो चढ़ते चढ़ते क्या होता है, चलते चलते द्रौपदी गिर गई, आगे गया नकुल गिर गया, आगे गया सहदेव भी गिर गया, आगे गया भीम भी गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर दोनों ही वहां पहुंचे। तो उसका कारण रहा, क्या कारण? अभिमान। तो वास्तव में ये सब घटनाएं यहां की है, संगम की बातें हैं। हमारी भी विजय होगी, और विजय होने के बाद हमें भी सबको पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी अर्थात माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। और वो कैसा है? सीधा ही है, और उसके ऊपर इंद्रदेव बाबा बैठा है, और वहां से हमें स्वर्ग में, सत्युग में भेजेगा। ये जो हमने इतना माया से युद्ध किया, उसका प्राइज वहां मिलेगा। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। कहते द्रौपदी क्यों गिर गई? क्योंकि द्रौपदी का सबके साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ ज्यादा लगाव था उसका, और उस लगाव के कारण वो गिर गई, पहाड़ी चढ़ नहीं सकी। नकुल क्यों गिर गया? क्योंकि नकुल को अपने बुद्धि का अभिमान था। सहदेव क्यों गिर गया? सुंदरता का अभिमान था। भीम क्यों गिर गया? बुद्धि का, बल का अभिमान था। अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर, कुत्ता मतलब कोई कुत्ता प्रैक्टिकल कुत्ता नहीं था, कुत्ता ये ईमानदारी का प्रतीक है। मना कहते युधिष्ठिर को कुत्ते ने सहयोग दिया, इसीलिए वो स्वर्ग में गया, अर्थात उसके अंदर ईमानदारी का गुण था।
तो इस तरह से इस संगम युग में जो आत्माएं ईमानदारी से चलेंगे, जिनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, चाहे ज्ञान सुनाने का अभिमान, अर्जुन अर्थात जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं उसका वो प्रतीक है। आज उसके साथ कृष्ण था इसलिए वो तीर चलाता था। इसी तरह आज बाबा हमारे साथ में है इसलिए ज्ञान के अच्छे अच्छे तीर हम निकालते हैं और जिसके कारण विजय प्राप्त करते हैं। और भीम है स्थूल सेवा करने का प्रतीक। भीम खाना बनाता था, बड़ा बड़ा कार्य करता था, लेकिन अगर अभिमान आया तो निष्फल हुआ। इसीलिए स्थूल सेवा आज बाबा हमारे साथ में है, इसीलिए अथक होकर के करते हैं। तो बुद्धि का अभिमान भी न हो, किसी से लगाव भी न हो, अपने सुंदरता का अभिमान भी नहीं हो। तो इस अभिमान से मुक्त बनना यह है विजय पांडव बनना। तो हमें विजय बनने के लिए, संपूर्ण विजय बनने के लिए ये अभिमान से मुक्त बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर कार्य में बाबा करण करावनार आप है, आपने कराया धन्यवाद। तो इसे निरंतर योगी भी बन सकेंगे, सदा बाबा याद आएगा। करण करावनार ये शिव मंत्र है। शायद बाबा ने जो पिछले बार की मुरली में पहली बार कहा था शिव मंत्र, तो ये शिव मंत्र है करण करावनहार बाबा। और इस मंत्र को सारा दिन में हमें क्या करना है, बार बार, जैसे मंत्र क्या करते बार बार जपते हैं, तो इसी तरह ये करण करावनहार कौन, इस मंत्र को बार बार जपना है ताकि आपका जमा का खाता बढ़ता जाएगा और सदा ही निरहंकारी बनकर के रहेंगे। और जब निरहंकारी बनेंगे तो सबको सम्मान दे सकेंगे, सोमानों में रह सकेंगे, एकाग्र चित्त बन सकेंगे, निराकारी अवस्था बनेगी और निरंतर योगी बन सकेंगे। इसलिए अभिमान से हमें क्या करना है, मुक्त बनना है। हमने तो अपने जीवन में देखा, अभी कविता बहन जी आई थी, कहा कि अब थोड़ा अपना शॉर्ट में अनुभव भी बताना। तो मैंने तो अपने जीवन से देखा, वैसे तो मेरे अपने लौकिक जीवन में मेरी खुद की माना कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो बाबा के यज्ञ में आने से बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करा करके लिया। तो इसलिए कभी कभी मैं अपने जीवन को, बीते हुए जीवन को याद करता हूं तो मैं सोचता हूं सचमुच हम क्या थे और बाबा ने क्या से क्या बनाया। तो कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय दिल से अंदर से बाबा निकलता है, बाबा हमने कभी सोचा ही नहीं था कि आपने ऐसी ऐसी सेवा करके ली। शॉर्ट में आपको सुनाता हूं। वैसे मेरा लौकिक में जन्म महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में रहते थे, जो 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं। लेकिन बचपन से कुछ लगता था कि कुछ ऐसे कर्म करना है जिससे भगवान खुश हो जाए। लेकिन मैं सोचता था मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो ऐसा काम कैसे कर सकता हूं। तो 11 साल के बाद मैं अपने गांव में गया था। जब गांव में गया था तो गांव में पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे थे, स्कूल थी। जब टीचर ने मुझे दूर से बुला करके लिया, कहा कि आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए। हमने कहा मुझे पता नहीं। बोला कोई बात नहीं, कल से आना। जब मैंने आना शुरू किया तो मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया क्योंकि 11 साल उम्र हुई थी और 5वीं कक्षा में 2 ही बच्चे थे। तो रोज जब जाना शुरू किया था, घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो। हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है। हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा कि अपने पास पैसा वगैरह नहीं है, नहीं जाना। तो हमने कहा पैसे वगैरह नहीं मांगूंगा, जिस समय पैसे मांगूंगा तो छोड़ दूंगा। तो कहा कि बिना पैसे का जाना भले जाओ। तो मैंने जब रोज लगन से जाना शुरू किया, हमने सोचा कि परिस्थिति अच्छी नहीं है और मुझे ध्यान से पढ़ना है, किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। रोज जब जाना शुरू किया
तो टीचर ने सोचा ये रोज आता है, तो 1 साल के बाद 6वीं में डाला, फिर 7वीं कक्षा में। जब 7वीं कक्षा में गए तो 7वीं में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने एक दिन कहा कि तुम डायरी भी नहीं लाते, पेन, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो हमने सोचा अभी क्या करेंगे, तो घर में तो मना किया है। तो पहले एक गांव में एक दुकान वाला था, उसके पास गया, जो किराना माल का दुकान वाला था, और उसके बाद जो पुरानी रद्दी की डायरी है लिखी हुई, उसको मांग के लाया। और कुछ पन्ने खाली भी थे, और कुछ तो लिखे हुए, आधे लिखे हुए, कुछ पूरा लिखा हुआ। तो मैंने उस डायरी को लेकर के पानी से धुलाई किया, और धुलाई करने से शायद तो निकल जाते। तो धुलाई करके सुखा करके फिर उसको क्या क्या सिलाई करके डायरी बनाई, और ऐसी करके पढ़ाई किया। और 7वीं में अच्छे मार्क मिले, 7वीं, 8वीं, 9वीं। और जब 9वीं कक्षा में जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसमें 3 लोग का चित्र। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा तो मनुष्य तो चांद तक गया, ये चांद से भी पार क्या है, ये भी ज्ञान है इसके अंदर। तो मैंने वो टीचर को कहा कि टीचर सर, आपने तो कल कहा था कि मनुष्य चांद तक गया है, और इसमें तो चांद से भी पार क्या है ये भी बताए। तो सर ने कहा कि कुछ ऐसे ही बात होगी। तुमने मेरे को कुछ जिज्ञासा होगी। मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक लेटर लिखा, एड्रेस था। तो वहां से एक नागपुर से लेटर आया, आप 10 रुपए भेजो, हम आपको और किताब भेजेंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। तो मैंने क्या करता था, कुएं से लाकर के पानी बेचता था, 2 पैसा 3 पैसा। 6 मास तक क्या किया मैंने, 10 रुपया वो पानी बेच करके इकट्ठा किया, और उसको एमओ से भेजा। और वहां से एक किताब आता गया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है। 1 मास में एक किताब आता था, और वो पढ़ करके इस ज्ञान का अभ्यास करना शुरू किया। और 2 साल तक ऐसे ज्ञान में चले। और उसके बाद जब बड़े सिटी में गए तो वहां एक सेंटर गीता पाठशाला मिली, वहां रेगुलर ज्ञान में चलना शुरू किया। और उसके बाद 2 साल के बाद फिर मधुबन में आए। उसके बाद फिर दिल्ली में भी 9 साल रहे गुलजार दादी के पास, वहां भोजन पकाने की सेवा करते थे। हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, हिंदी भाषा लिखना शुरू किया, कुछ इंग्लिश भी सीखना शुरू किया। उसके बाद 9 साल के बाद फिर यहाँ आए, तो यहाँ भोजन बनाने की सेवा करते हैं, और साथ में जो बोर्ड के ऊपर कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा रहता है वो भी करता रहता हूँ। उसके साथ साथ करीबन ज्ञान में आने के बाद करीबन 2-2.5 हजार से भी अधिक आर्टिकल अलग अलग लिखे हैं। करीबन काफी सारे अखबारों में और मैगजीन में भेजते रहते हैं, और करीबन 2500-2600 स्कूलों में जाकर के 2-4 यूनिवर्सिटी में भी गए होंगे, उसमें भी सेवा की होंगी, और करीबन 900 जितना जेलों में सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो सचमुच आज मेरे अपने बैकग्राउंड अनुसार, कहां गांव में थे, 5 कक्षा पढ़ाई किया केवल, और वो भी राइटिंग कभी जानते भी नहीं थे, इतना अच्छा मेरा राइटिंग भी था नहीं। लेकिन आज सचमुच बाबा ऐसी ऐसी आत्माओं से कुछ ऐसी ऐसी सेवा करके लेते हैं। तो कभी कभी मैं जब कभी ये बातें आती है तो सोचता हूं कि सचमुच भाई तुम्हारे साथ में कौन है, कौन कार्य करा रहा हूं। तो तब मेरे को अंदर से बाबा के लिए बहुत थैंक्स निकलता है। तो कैसा करण करावनहार बाबा बन करके, कैसे भोले भोले बाबा क्या करता है, बच्चों से उनका भाग्य बना रहा है। तो ये है मेरे अपने जीवन के ऐसे कई अनुभव है। तो इस तरह से सचमुच अगर हम भी अपने जीवन में ऐसे निमित्त बन करके अगर करते हैं तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी सेवा करके ले गए। भक्ति में एक बात है ना, तुम मेरा नाम तो लेके देख, मैं तुम्हें सारे संसार में मशहूर कर न दूं, तो मेरा कहना। इसी तरह बाबा का नाम लेकर के देखो, मशहूर होने की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा का नाम लेते रहो, अपने आप क्या करेंगे, मशहूर हो जाएंगे। अपने आप बाबा आपको महान बना सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, निरंकारी बनना है, और सदा करण करावनहार की स्मृति में रहना है, और बाबा को थैंक्स देना है। यह है योगी बनने के लिए जरूरी बात। ओम शांति।